हाँ तो स्टूडेंट्स, हम एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन कर रहे थे, तो हमने उसमें देखा था नियरेस्ट वैल्यूज, है ना। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। अभी तक हमने नियरेस्ट वैल्यू वगैरह देखी थी। अब एक्चुअल हम पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं नियरेस्ट टेंस, और उनका हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ, ऐसे वैल्यूज का है, डिजिट्स का या नंबर्स का। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, टेंस की वैल्यू आपको पता है, प्लेस वैल्यू है ये, और उसके बाद टेंस के अंदर कौन कौन से नंबर्स या डिजिट्स आ जाते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। टेंस के अंदर हमारा 10 तो इस साइड लिखता हूँ, टेंस के अंदर हमारा 10 तो आता ही है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, 60 आता है, 70 आता है, 80 आता है और 90। और हंड्रेड्स 100 में चला जाएगा, है ना। जो 100 अब आएगा तो 3 डिजिट में हो जाएगा, वो हंड्रेड्स में चला जाएगा। तो अब ये जो हमें नंबर्स दिए हैं, है ना, टेंस के, अब हमें कुछ नहीं करना है। यदि मैं आपसे पूछूं, जो हमने नियरेस्ट वाला पार्ट पीछे देखा था ना, तो उसी सेम चीज को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूं 53 इज नियरर टू विच टेंस, बताओ 53 इनमें से किसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। इसका राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करने यही है, 53 का राउंड ऑफ करो उसके सबसे पास वाली वैल्यूज पर। अब बताओ 53 किसके पास है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, या तो 40 हो या 50 या 60, है ना, क्योंकि 5 की डेट्स के अकॉर्डिंग है ये। तो देखो 60 बहुत दूर है ना, 53 और 60 का गैप बहुत ज्यादा है ना, और 40 और 53 का गैप भी बहुत ज्यादा है। तो 53 कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, 50 के अंदर। ठीक है, तो ये नियर है किसके पास, 50 के पास। द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 53, और वी कैन से द राउंड ऑफ 53 इज 50। ओके, ये चीज तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें टेंस में मैं 55 भी लिख सकता हूँ, और भी और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि 55 हो गया, 45 हो गया, है ना, 65 हो गया, ये सब भी टेंस के अंदर है राउंड ऑफ में। तो इनके पास भी, अब जैसे मैं यदि आपको ये बोलता कि 50 या 55 में से किसके पास ज्यादा नियरर है, तो फिर हाँ? अब बताइए, इसमें दिमाग लगाइए फिर भी। अब क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हाँ यार 50 के पास भी है, 55 के पास भी है। तो आपका दिमाग यही बोलेगा कि यार 53 और 55 मतलब राउंड ऑफ इसका होगा 55। लेकिन हम किस में देख रहे हैं, टेंस में। तो टेंस के हिसाब से हम सबसे पहले लिखेंगे 50। अभी मैंने इस पोर्शन की बात ही नहीं की, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ये इसके ज्यादा नजदीक है। ठीक है, यदि पूछा होता तब, लेकिन अभी नहीं हमें इस चीज को पकड़ना ना टच करना, हमें बस केवल अभी टेंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो बस हमारा आंसर 50 होगा। जब ऐसे वाले वैल्यूज आएंगे तो उसके लिए एक अलग चीज है ना, तो उसके लिए हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी इसके लिए रुक जाओ, बस केवल अभी हम टेंस में देखेंगे। तो टेंस के अकॉर्डिंग यदि अब मैं कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया 67, है ना, 67 इस टेंस के अकॉर्डिंग किसके नियर है। आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि 67 और 70 के बीच का गैप कम है, तो 67 किसके नियरेस्ट है, 70 के। ठीक है, तो इस हिसाब से आप टेंस की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपने राउंड ऑफ किया कि भैया मेरी ज्योमेट्री बॉक्स लगभग 70 रुपीज का आएगा, लगभग आपने अनुमान लगाया, एस्टिमेट लगाया, और जबकि जब मार्केट गए, शॉप पे गए, तो 67 रुपीज का हुआ। कुछ भी, ये तो एग्जांपल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से राउंड ऑफ करना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या, टेंस की। अब यहाँ पर टेंस की जगह यदि मैं हंड्रेड्स कर देता, है ना, इधर टेंस की जगह हंड्रेड्स कर देता, तो आपको हंड्रेड्स का मतलब पता है, मतलब 100 वाले टर्म्स, जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900।
अब 1000 आएगा वो किस में चला जाएगा, थाउजेंड्स में। तो हमारे 100 वाले टर्म्स बस हमें देखने हैं, तो 100 वाले टर्म्स ये हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ भी एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि 98 किसके नियरेस्ट है ना, तो ये नियरेस्ट है 100 के, ठीक है। अब मैं दे देता हूं जैसे 158, ठीक है, 158 ये किसके नियरेस्ट है बताइए आप, 100 के होगा या 200 के होगा, 200 के होगा, है ना, क्योंकि देखना कहीं ना कहीं 100 का आधा पोर्शन कितना है 50, तो 150 होता तो कहा जाता तो भी वो 200 में जाता, क्योंकि 150 का हो जाता कॉमन हो जाता इन दोनों के अंदर का, ठीक है। लेकिन 150 भी 200 के अंदर जाता और 158 है ये तो वो भी 200 के अंदर ही जाएगा, क्योंकि इसके आध मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ था 150, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 150, है ना, बीच का है ये। तो 150 के उस साइड वाली मतलब पीछे साइड वाली 149, 148, 147 ये सारी की सारी वैल्यूज होती तो कहाँ जाती हंड्रेड्स में। और यदि 150 के इस साइड वाली इतनी भी वैल्यू है 155, 152, 153 और 200 तक, वो सारी की सारी वैल्यूज किसमें जाएंगी 200। और यदि 150 मेन ही दिया है तो ये कॉमन है, तो कॉमन को भी हम ऐसे इक्विडिस्टेंट मानते हैं और उसको हम किस में लेके जाते हैं 200, है ना, प्लस वाली वैल्यूज में ही लेके जाते हैं। तो 150 होता तो 200 और ये तो 158 है तो ये भी 200 में ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी एग्जांपल्स ले लो। अब मैं ले लेता हूँ 345, है ना, मैं ले लेता हूँ 849। अब आप बताओ 345 किस में जाएगा, अब भी मैंने बताया, देखो सबसे पहले तो नियरेस्ट वन देखो 300 की लाइन है तो 300, 200 और 400, लेकिन 345 है ना, 300 के प्लस है वैल्यूज, तो 400 में तो जाएगा नहीं, इसलिए नहीं जाएगा, 300 और 400 के बीच का क्या है 350। अब 350 और 345 गैप कितने का है, केवल 5 का है, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ जाएगा 300 में, ठीक है। नियरेस्ट कौन सा है 345 का 300, यदि यहाँ पर 345 की जगह 350 होता तो वो कौन चला जाता 400 में, ठीक है, तो वो नियरर है। गैप भी जो गैप मैंने बताया था, तो इस हिसाब से यदि मैं 849 का बोलूंगा तो वो किस में जाएगा, अब 800 देखना कहाँ यहाँ आ रहा है, 700 में तो जाएगा नहीं, इतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। 849 किसके बीच में आएगा 800 और 900 के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिजिट क्या है 49, 50 होती तो ये 900 में चला जाता, 50 के पीछे गए तो ये कहाँ रह जाएगा 800 में, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने 100 और टेंस के एस्टिमेट देखे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए और आ गई होगी कि भाई इन दोनों के बीच की अगर कोई भी डिजिट है, यदि इनके बीच वाली डिजिट एक्यूरेट दी हो, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, इन दोनों के बीच का 150 और यहाँ पर था 158, ऐसे सेम उधर भी 849 में, तो 150 होता तो वो क्या चला जाता है कॉमन है तो वो भी 200 में जाता, ठीक है, प्लस वाली वैल्यूज में। अब 158 है तो ये भी 200 में जाएगा, लेकिन 150 से जो भी नीचे वैल्यूज हैं वो कहाँ जाएंगी छोटी वाले वैल्यू में, छोटे वाले नंबर में, है ना। यहाँ 149 होता तो 100 में जाता, 148 होता तो 100 में जाता, 123 होता तो 100 में जाता, गैप कम होते जा रहा है। यहाँ पर 158 और 100 में गैप 58 का है, और जबकि 158 और 200 में गैप कितने का है 42 का है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ जाएगा 158 200 में। तो आई होप ये टेंस की और हंड्रेड्स की एस्टिमेशन और राउंड ऑफ हमने ये सारे के सारे क्या किए हैं, इनका राउंड ऑफ निकाला है, ठीक है, कि 158 का राउंड ऑफ 200 होगा, है ना, 345 का राउंड ऑफ 300 होगा, 98 का राउंड ऑफ 100 होगा। तो हमने राउंड ऑफ देख लिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए राउंड ऑफ करना उतना कठिन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट में थाउजेंड्स देखते हैं।